So good afternoon, all of you. I am Sunil Uike and what's your name, sir? अखिलेश्वर सिंह सोलंकी। अखिलेश्वर सिंह सोलंकी, सर। सर, इस बार का जो एमपीपीएससी का जो एग्जाम था, उसने किस किस टॉपिक को कवर ज्यादा किया, या करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दिया या फिर स्टैटिक्स पे? एमपीपीएससी में क्या प्रीलिम्स में 10 यूनिट है और 10 यूनिट से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन का वेटेज था। यस सर। लेकिन करंट का वेटेज अच्छा था। अच्छा था। तो सर, इसमें साइंस को लेके क्या क्या हो गया? साइंस से कितने क्वेश्चन आए थे? साइंस से भी 9 से 10 क्वेश्चन थे, हाँ। यूनिट नंबर 7 से। और साइंस के क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट था। और टेक्नोलॉजी से लेके साइंस से टेक्नोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। तो अगर अपन को एमपीपीएससी फाइट करना है, तो ऐसे कौन से कोर सब्जेक्ट हैं जिनको अपन को पढ़ना ही पड़े, उससे अपन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते? मेन तो एमपी पढ़ना ही पड़ेगा। एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि एमपी में प्रीलिम्स में भी 45 क्वेश्चन का वेटेज है। हाँ। और मेंस में भी अच्छा वेटेज है। अच्छा। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। और सर, एक और क्वेश्चन है सर, अभी जो इन्होंने एमपीपीएससी में जो सिलेबस चेंजेस किया है, वो कितना चेंजेस किया इसमें? लगभग 40% नई चीजें ऐड की गई है, बाकी लगभग पुराना ही है 60% तो उसने क्या क्या हटाया और क्या क्या ऐड किया है, कुछ बता सकते हो सर आप? ऐड किया है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में विचार और संगठन नामक टॉपिक ऐड किया है। हाँ। और इसके अलावा जनजाति की यूनिट 10 एक नई यूनिट ऐड की है। हाँ। इकोनॉमिक्स का वेटेज उन्होंने बढ़ाया है। हाँ। साइंस, टेक्नोलॉजी ऐड किया है। हाँ। तो सर, अगर इन फ्यूचर में कोई बच्चे अगर कोचिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कोचिंग बहुत जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपको समझ है प्रॉपर हाँ। सिलेबस की और प्रिपरेशन करने की। हाँ। अगर समझ नहीं है तो कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग एक सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो सर, आप बताइए कि आप एक बता सकते हो कि कौन कौन सी कोचिंग बेस्ट अपने एमपी में, जो एमपीपीएससी लेवल के लिए बेस्ट कोचिंग मानी जाती है? कुछ अंदाजा लगाइए सर आप, है ना? वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि कोई भी ऑन एवरेज कोचिंग ज्वाइन कर लो, हाँ। क्योंकि पीएससी में अपनी खुद की मेहनत से ही ज़्यादा फल मिलता है, और बाकी कोई भी एवरेज कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सर, तो इस बात पे सर मैं भी मानता हूँ कि जो एग्जाम जो होता है एमपीपीएससी में, कोई ऐसा मैथमेटिक्स रूल्स नहीं है या साइंटिफिक रूल्स नहीं है। आपको फैक्ट से याद रखना पड़ता है और आपको आंसर राइटिंग में अपन को कवर करना है, और साथ में अपन को पढ़ना है। जितना आप खुद को टाइम देंगे, खुद का अपना सिनॉप्सिस बनाएंगे, उतना बेटर रिजल्ट